जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। हमारे जीवन में सच्ची शिक्षा क्या है, एजुकेशन का सही अर्थ क्या है। एजुकेशन हमें अध्यात्म और अंधविश्वास में फर्क दिखाती है। हमें ये सिखाती है कि अध्यात्म अलग चीज़ है और अंधविश्वास अलग चीज़ है। आजकल हम कहते हैं कि 2-4 डिग्रियां लेने के बाद, थोड़ा कुछ सीखने के बाद स्कूल कॉलेज से कि हम मॉडर्न हैं, तो हम कोई भी धार्मिक ग्रंथ या इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। अंधविश्वास को दूर करना जरूरी है। जो पुराने आडंबर हैं उनको मानना गलत है, लेकिन जो अध्यात्म है उसके महत्व को समझना जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि जो सुनीता विलियम्स है, जो 9 महीने अंतरिक्ष में रुक के आई थी, अंतरिक्ष यात्री है, क्या उनकी शिक्षा में किसी चीज़ की कोई, उनके नॉलेज में कोई कमी है? नहीं है। लेकिन फिर भी जब वो अंतरिक्ष में गई, वो अपने साथ 2 चीज़ें लेके गई थी। एक भगवान गणेश जी की मूर्ति लेके गई थी और एक भगवत गीता, जो हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है। उन्होंने खुद कहा है कि जो भगवत गीता है वो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता हमें हमारी निर्देशिका है, हमें सिखाती है कि हमें चलना कैसे चाहिए। तो जो गौ माता की सेवा है, गौ माता का जो महत्व है, वो साइंस के हिसाब से है, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से बहुत बड़ा है। और अंधविश्वास को मानना गलत है, लेकिन अध्यात्म को मानना बहुत सही है और बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी शिक्षा का सच्चा यूज कीजिए। अपनी शिक्षा से अंधविश्वास और अध्यात्म में फ़र्क कीजिए और अध्यात्म को जरूर मानिए। और अध्यात्म की शुरुआत, अध्यात्म की जड़ें गौ माता है, तो गौ माता की सेवा जरूर करिए। जय गौ माता। मेरे राम शरण है। और आज फिर सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब पीछे भीड़ देखते हैं ना, तो वास्तव में ये चीज बड़ी खुशी देती है। और अब कई दिनों से लगातार इतना ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना ज्यादा गौ माता के प्रति श्रद्धा दिख रही है हमारे इस गांव में, इस क्षेत्र में। सबसे ज्यादा आप पीछे देख सकते हो कि हमारी माताएं, हमारी ये बहन बेटी कितना ही मतलब इस टीम को सहयोग कर रही हैं। और जब सुबह सुबह आते हैं, जब गौशाला में एंट्री करती है, जब देखते हैं अलग अलग वार्डों में अलग अलग, किसी में 5 लगे हैं, किसी में 7 लगे हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। तो आज अपने फिर वो जन्मदिन की कड़ी से शुरुआत करते हैं। जन्मदिन की कड़ी से ही आज फिर हमारे एक बहुत ही अजीज और छोटा भाई है, लीलाधर जी बाना, इसका जन्मदिन है भाई। लीलाधर जी सन ऑफ डालचंद जी बाना। तो इस श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की पूरी टीम की तरफ से लीलाधर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान से यही दुआ है कि भाई आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब अपनी उन्नति करें। लीलाधर भाई अभी सिंगापुर से आए हैं, सिंगापुर अपनी एजुकेशन करके आए हैं यहाँ कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में। तो और यहाँ पे आके आज इन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर, ये नहीं है कि भाई जन्मदिन के ऊपर ठीक है जन्मदिन है भाई सेवा भेज दी, लेकिन यहाँ खुद आके अपने हाथों से आज पूरे 2-3 घंटे सेवा की और वास्तव में दिल से सेवा की और सबसे ज्यादा सेवा की। मैं तो ये देख रहा था पीछे, खुद मतलब लगे हुए थे अकेले। तो लीलाधर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि ये चीजें फिर वही बार बार बात आती है कि भी घर से सीखी जाती है। हमारे डालचंद जी जो इस गौशाला की एक एक ईंट में जिनका योगदान है, जो हर दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भी टाइम मिलता है, जब अपने घर के कोई भी काम काज उनसे थोड़ा सा भी ये होता है भाई अब फ्री टाइम है तो गौशाला में आ जाते हैं। ये एक किसी की भी श्रद्धा है गौ माता के प्रति, ये है कि भैया अपने जो भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर टाइम बचता है वो गौ माता के लिए ही लगाना है। तो ये डालचंद जी में ये भावना है, कोई भी अमावस्या पूर्णवासी हो सबसे पहले आके ट्रैक्टर ले जाकर गाँव की फेरी लगा देते हैं। कितनी मतलब वो है, चाहे दोपहर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन गौशाला में एक बार आके जरूर सेवा करके जाना। और ये नहीं है कि यहाँ के आकर चक्कर काट के चले जाना, दिल से सेवा करके जाना। एक एक गौ माता के ऊपर नजरें रखना कि भाई कौन से बीमार है, किसको क्या प्रॉब्लम है क्या। तो ये बड़ी श्रद्धा की बात है। तो एक बार पूरी टीम की तरफ से फिर लीलाधर जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता आप पर आशीर्वाद बना के रखे। और भाई एक सेवा आई है, एक भाई एक गुड़ की पेटी और टॉफी की सेवा दी है, ये आपकी टीम के लिए टॉफी की सेवा और गुड़ की पेटी दी है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सेवा आई है और ये सेवा लगातार आती रहती है और ये सेवा
जब भी आती है तो मेरे को बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये सेवा 400 किलोमीटर दूर से आती है, मेरे गांव से आती है, नंदगांव जिला भिवानी हरियाणा से आती है। और ये नाम लगातार आपने सुना भी होगा, महेंद्र सिक्के, जो गुड़गांव में रह के, मेरा बड़ा भाई है, गुड़गांव में रह के अपना बिजनेस कर रहा है, मेरे गांव से ही है, मेरे परिवार से ही है। तो वो लगातार जब भी उनको ये लगता है कि कोई भी उनकी अलग मुहिम चलती है या कुछ भी अलग सोचते हैं, कुछ भी अलग काम करते हैं, तो जरूर सेवा भेजते हैं। कल फिर उन्होंने 1100 रुपए की सेवा भेजी। रात को मैंने मैसेज किया कि भाई साहब क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम कुछ नहीं है, डेली तुम्हारी वीडियो देखते हैं ना तो मन कर जाता है 2-4 दिन में आपको देने के लिए। तो ये कितनी, एक बात मैं और बताऊं कि बीच में थोड़ी लंबी हो जाएगी, कि अपने यहाँ पे कोई भी सेवा भेजते हैं, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, अपने उनका यहाँ पे नाम लेते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। इस तारीफ के लिए कोई पैसा नहीं भेजता। तारीफ तो अगर अपने यहाँ से चल के आगे थोड़ी दूर जाके सड़क पे वीडियो बना ले, कोई भेज दे 1 रुपया भी। तो तारीफ के लिए कोई भी पैसा नहीं भेजता। ये मतलब एक अलग चीज है, उन लोगों की श्रद्धा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन श्रद्धा के साथ सबसे बड़ी बात उनको ये लगती है कि वास्तव में जो आप लोग काम कर रहे हो ना, वो सही काम कर रहे हो, वो ओरिजिनल काम कर रहे हो, और जो पैसा आ रहा है वो सही जगह पे लग रहा है, इसलिए भेज रहे हैं। नहीं, बढ़ाई तो कोई भी कर सकता है, कहीं भी 5 आदमी कहीं इकट्ठे करके किसी की भी तारीफ करने लग जाओ, सब जगह पैसा नहीं आता। लेकिन ये काम के लिए पैसा आता है। यहाँ सब जो भी देखता है, जो सुनता है, उसको लगता है कि भाई वास्तव में यहाँ पे सेवा हो रही है, इसलिए पैसा आता है। पैसा, फिर मैं कह रहा हूँ कि पैसा आजकल है ना निकालना जेब से बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत से पैसा आता है। लेकिन वास्तव में आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और ये जो पीछे टीम खड़ी है, मैं इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई आप जो काम कर रहे हो, जो दिल से और जो मन से, उसके लिए सेवा आती है। किसी की तारीफ सुनने से किसी के पैसे नहीं आते। अगर तारीफ सुनने से पैसे आए तो कोई भी, जबान सबके पास है, लेकिन वास्तव में आपके काम की तारीफ है और आपके लिए ये पैसे आ रहे हैं। तो महेंद्र सिक्के भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर की पहली सेवा ये अपनी मुहिम में शायद लगातार उनकी हफ्ते 10 दिन में सेवा आती रहती है। यहाँ पे शुरुआती दौर में भी उनकी सेवा आई थी। और फिर मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब मेरे गांव से, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर से सेवा आती है, तो मेरे को वास्तव में मन में बड़ी खुशी होती है। और मेरे को रात को मैसेज मिलता है कि मेरे गांव से सेवा आई है ना, मेरे को बड़ा मतलब दिल में खुशी हो जाती है। कब सुबह जाके मैं ये नाम बोलूं। तो महेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है जो सबसे पहले इस मुहिम में जो शुरुआत की थी बटाऊओं की सेवा में, अभिषेक जी स्वामी जो सीकर से हैं, हमारे आदरणीय ओम जी स्वामी जी के बटाऊ हैं। तो उन्होंने कल फिर उनकी मम्मी की दूसरी महीने की वो बरसी थी, तो उनके ऊपर देखो, माँ बाप कितना जरूरी है वो जाने के बाद में पता चलता है। और वास्तव में उनके लिए वो बहुत गहरा सदमा है। लेकिन उनकी ये एक मेरे को अच्छी पहल लगी कि हर महीने वो सेवा भेजते हैं। तो सेवा भेजने का मतलब ये है कि वे हमेशा अपनी जो माता जी है, जो उनको छोड़ के चले गए, उनको याद करने का एक वो है। और दूसरे भी, जैसे हमारे जैसे कोई भी पुण्य तिथि के ऊपर कोई पैसा भेजता है ना, तो मैं ये चीज बड़ी सही मानता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति चला जाता है ना, हो सकता है उसका बहुत नजदीकी हो, कोई बेटा हो, कोई हस्बैंड, कि हर महीने वो सेवा भेजते हैं। तो सेवा भेजने का मतलब ये है कि वे हमेशा अपनी जो माता जी है, जो उनको छोड़ के चले गए, उनको याद करने का एक वो है। और दूसरे भी, जैसे हमारे जैसे कोई भी पुण्य तिथि के ऊपर कोई पैसा भेजता है ना, तो मैं ये चीज बड़ी सही मानता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति चला जाता है ना, हो सकता है उसका बहुत नजदीकी हो, कोई बेटा हो, कोई हस्बैंड हो या कोई और हो, वो याद रखते हैं। लेकिन आस पड़ोस के या दूसरे भूल जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज है, कहीं न कहीं उनको याद करने का एक, जैसे आज हमने ये सेवा हो रही, तो हमारे दिल में भी उनके प्रति एक वो आई कि हाँ भाई, बड़ी वास्तव में दुखद घटना थी। तो अभिषेक जी ने 3100 रुपए की सेवा भेजी है भाई। तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि अभिषेक जी, जो बहुत ही वास्तव में ये गहरा सदमा है, इससे जल्दी गौ माता आपको इतनी शक्ति दे कि आप जल्दी इस सदमे से बाहर आए। और आपका स्पेशल धन्यवाद है। गौ माता आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना के रखेगी। आपका धन्यवाद, आपका आभार। आप लगातार, आपके कारण इस पूरे गांव के रिश्तेदारों की सेवा शुरू हुई थी। तो 3100 रुपए की सेवा दी है और हर बार 2100 रुपए की सेवा रहती है उनकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज एक भाई हमारा एक टीम का साथी है, हमारा भांजा है, लगातार इस टीम के साथ जुड़े रहता था।
अभी 4-5 दिन से नहीं आ रहा। मोनू माकड़ जो हमारा भाणजा है भाई, हनुमान जो अपने बल्ली है थर्ड, उनका भाणजा है। उस वो बड़ा मेहनती लड़का है, बड़ा ही मेहनती लड़का है। जब भी अपने को लगता है ना, कोई भी मेरे को ये लगता है कि आज जरूरत है, तो उस टीम को एक बार अपने फोन करते हैं ना, सारे लड़के आ जाते हैं। और वो लड़का बहुत ही मेहनती है। उसका जन्मदिन था कल, तो पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो मनु। और जब भी आगे भी आप कभी भी आपकी जरूरत होगी तो जरूर आपको याद करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि भी आपकी पूरी टीम यहाँ हाजिर हो जाएगी। आप सबका जो भी सेवा दे रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। जय सिया राम, जय गौ माता। अब टॉफी खा लो। जय श्री राम।